दिखाना कौन सा क्वेश्चन डाउट है। सेकंड क्वेश्चन डाउट है। क्वेश्चन 2 है, किसका डाउट है ये? tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n। हमें 2 प्रूव करना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16mn। देखो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, साइन से साइन कटेगा, 2 tan थीटा किसके इक्वल आया? 2 tan थीटा m प्लस n आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक बार। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्रिगो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असाइनमेंट बेसिकली, ट्रिगो असाइनमेंट। ये 2 साइन थीटा हो गया और यहाँ क्या आया? तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? लेफ्ट हैंड साइड ले ले, इसको m प्लस एन इंटू एम माइनस एन लिख सकता हूं। ये स्क्वायर तो है ही, इस m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को लिख सकता हूं m प्लस एन इंटू एम माइनस एन। अब m प्लस एन की वैल्यू क्या है? और इसकी वैल्यू 2 साइन थीटा, ये 2 यहीं पर ही है। चलें आगे, और उसका तो 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा इंटू, कोई दिक्कत है? चले आगे। अब ये तो लेफ्ट साइड होगी, अब कौन सी साइड लेंगे? राइट साइड क्या है? 16mn। m और n की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में, पुट करें। m की वैल्यू क्या थी? नहीं आया समझ में? वैल्यू डाल दी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा माइनस, क्लियर? अब एक मैंने लिखवाया था tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर इंटू स्पेशल आइडेंटिटीज में, प्रूफ भी करके दिखाया था। तुम कहाँ याद कर पाओगे? इसको साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर को, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाय में 1। अब इट इज इक्वल टू 16, एलसीएम क्या आया? अंदर क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब 16 दोनों में से कॉमन क्या आया? अंदर क्या आया? डिवाइड बाय में। अब साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर होता है tan स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। तो क्या बना? 16 इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू, इट इज इक्वल टू RHS, therefore LHS is equal to RHS and that is hence proof। क्या था इस क्वेश्चन में? मुझे तो लगा नहीं कुछ मुश्किल था। हो जाएगा। अब सेकंड हो गया, और बोलो। थर्ड क्वेश्चन भी डाउट है क्या? थर्ड क्वेश्चन में है a और b की वैल्यू बतानी है फॉर विच sin x cos x 5 tan x प्लस 2 cot x इक्वल टू a प्लस बी साइन स्क्वायर x। a और b की वैल्यू बतानी है। आंसर दे रखे ना, एक बार देख लेना, बाद में आंसर क्या आएगा। ये डाउट किसके है? हो गया आपको? ये तेरा किसका डाउट है? दोनों का। मल्टीप्लाई करें, क्या बना? 5 sin x cos x, tan x क्या होता है? ये कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा? 5 साइन स्क्वायर x प्लस, इसको इससे करेंगे sin x cos x, 2 cot x क्या होता है? cos x बाय साइन से साइन कट गया, क्या बचा? ये किसके इक्वल चल रहा है? ये वाला सेम लिख देना यहाँ। अब यहाँ a प्लस बी साइन स्क्वायर, सिर्फ साइन स्क्वायर दिख रहा है, इस कोस स्क्वायर को लिख देते हैं 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आया समझ में? या फिर एक तरीका तो यही, या फिर हमें सिर्फ साइन ही चाहिए, कोस नहीं चाहिए,
तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, एक तरीका तो ये हो गया, और या फिर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ तो मैं इसको लिख देता हूँ 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस और प्लस, आया समझ में? ये सिचुएशन क्या बन जाएगी, ये क्या बन गया 2, अरे 2 कॉमन निकाला, अंदर आया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर विच इज 1, तो 2 को आगे लिख देता हूँ 2 इंटू 1 प्लस का इज इक्वल टू, अब ऐसे क्वेश्चन तुम नहीं करते थे जो कंपेयर करने वाले होते थे, 2 प्लस रूट 3 नाइन्थ में, रैशनल रैशनल के, इरेशनल इरेशनल के, वही बात यहाँ भी है। ए कांस्टेंट वैल्यू 2 के इक्वल और बी कोफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स दोनों साइड, तो आंसर आ गया। अगर ऐसे करते हम 5 साइन स्क्वायर एक्स, हमें कोस स्क्वायर को हटाना है, तो मैं कोस स्क्वायर को लिख रहा था 1 माइनस साइन स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कितना है 5 साइन स्क्वायर एक्स, तो 5 साइन स्क्वायर में से 2 साइन स्क्वायर गया तो कितना बचा, मैथ वालों से कभी नहीं बच सकते, नहीं है तो समझ, कहाँ से निकाल के बताऊंगा मैं तुम्हें, सोच भी नहीं सकते, है ना? पता तो लग जाता है मुझे बच्चे फ्रॉड कर रहे हैं, बस कुछ कह नहीं सकते, नहीं कह भी सकते हैं वैसे, ऐसा कुछ नहीं है कह भी सकते हैं, लेकिन बस वही बात है, फिर रोने लग जाओगे, है ना? पेरेंट्स को फ़ोन कर दूंगा तो। हाँ भाई, और कौन सा डाउट था? फ़ोन नहीं देखना मेरे को 4th क्वेश्चन, फ़ोन तो मुझे पता है बहुत बढ़िया है। 4th क्वेश्चन डाउट है, अरे ये उस दिन कराया तो था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स कोस एक्स, 2 मेथड से कराया था, 10x की वैल्यू 1 और, अरे ये तो बहुत आसान, किसका डाउट है ये उस दिन कराया तो था एग्जाम्पलर का। देखो हमें इक्वेशन में 10 चाहिए होगा, है ना? तुम एक काम करो, ऐसे करो उसको, पहले तो 1 को लिख लो, कोस स्क्वायर एक्स प्लस और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स है इज इक्वल टू, पहले तो इतनी बात समझ में आ गई, यहां पर साइन और कोस की टर्म है, यहां पर साइन की टर्म है, तो मेरे को ये कांस्टेंट दिख रहा है, तो मैं इस कांस्टेंट को साइन कोस में ही कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाए, साइन और कोस में, सो दैट कुछ कॉमन निकलकर फैक्टर बन जाए। इतनी बात समझ में आ गई। अब सेकंड पॉइंट, यहां पर 3 लिखा है जो कि ऑड नंबर है, ये तीनों सिंगल सिंगल में है, मैं एक काम करता हूँ, एक को सिंगल रहने देता हूँ और एक को 2 बना लेता हूँ ताकि कॉमन निकल जाए और फैक्टराइजेशन हो जाए। इसको मैं लिख लेता हूँ साइन एक्स कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, नहीं समझ में आया? और इसको तो मैं लिख ही सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर देखा कि ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, इसीलिए मैंने उसको 3 को 1 और 2 में ब्रेक करा ताकि 2 वाले फैक्टर अलग हो जाए और सिंगल वाले अलग हो जाएंगे। कुछ घुसा दिमाग में? नहीं घुसा। 1 को साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि सभी साइन कोस में थे तो 1 को भी लिख दिया। अब उससे ये सभी साइन कोस में आए तो कुछ कॉमन वगैरह निकल सकते हैं, लेकिन वो 3 है और बाकी अलग हैं, तो फिर 3 को 1 और 2 में ब्रेक किया, यहाँ भी 1 और 2 में ब्रेक हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, इसको उधर ले आए इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। आया समझ में? दोनों में से कॉमन, अंदर अंदर क्या बचेगा? कोई तकलीफ? यहां से कॉमन, अंदर क्या बचेगा? अब तुम्हारा मन कर रहा होगा इसको काट दें, है ना? काट दो इनको, काटने की जगह इसको इधर ले आओ, माइनस का इज इक्वल टू 0, और 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x आया, तो हम 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0 लिखेंगे और फिर x कॉमन निकालेंगे, अंदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा, तो x वैल्यू 0 भी आएगी और 3/2 भी आएगी। अगर हम x से x काटते तो हमें x की वैल्यू 3/2 दिखती और 0 वैल्यू छुप जाती, इसीलिए हम उसको माइनस में ले आए। अब दोनों में से फिर से कॉमन क्या आएगा? कोस एक्स माइनस, अब अंदर क्या बचेगा? कोस एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक की तरह बन गया, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। पहले इसको 0 कर लो। कोस एक्स माइनस साइन एक्स किसके इक्वल आया? 0 के। तो कोस एक्स किसके इक्वल आया? ये डिवाइड में आया, तो tan x
ये डिवाइड में आया तो यहाँ 1 बचेगा ना, और यहाँ से cos x माइनस 2 sin x 0 के इक्वल आया, तो cos x की वैल्यू कितनी आई, तो tan x किसके इक्वल आया, इसको डिवाइड में लेकर आए, उसको डिवाइड में ले आए, तो क्या प्रूफ करना था 1 या 1/2, नहीं आया क्या समझ में, ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा, हम अगर इसको 10 सेकेंड में कन्वर्ट कर ले तो सीधा ही आ जाएगा, इक्वेशन ही उसमें बनेगी। तो क्या करते हैं, पहले तो इस कोस को डिवाइड में ले आते हैं, ठीक, कोस डिवाइड में ले आए। अब एक बार कोस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, क्योंकि साइन बाय कोस 10 होता है, तो यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया, ये चीज़ क्या बन गई 3 tan x, ये कोस स्क्वायर x हुआ, सेपरेट करते हैं 1, ऐसे सेपरेट कर सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x बाय कोस स्क्वायर x। साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर x, और 1 बाय कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 बाय कोस क्या होता है सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर x हो गया इज इक्वल टू 3 tan x, तो माइनस 3 tan x इज इक्वल टू 0 कर दूं। लेकिन अब सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर प्लस एक tan स्क्वायर है, माइनस का नहीं आया, तो 10 और 10 कितने tan स्क्वायर हो गए, माइनस का प्लस का इज इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए tan x को m मान लो, लेट, ठीक, आसान हो जाएगा, तो आसान हो नहीं जाएगा, आसान दिखेगा, होगा तो वैसा ही। तो tan x को मैंने m मान लिया, यहाँ पुट करो 2m² माइनस का 3m इज इक्वल टू 0, फैक्टर आते होंगे तुम्हें बनाने, कॉमन दोनों में से m की वैल्यू क्या आई, m कौन है tan x क्या आया 1 और 1/2, ये आसान है तो ये कर लो, वो आसान है तो वो कर लो, दोनों ही आसान नहीं है फिर मत करो। और कोई बताऊं क्या तरीका, बता दूं, बता दूं, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिली इन दोनों से भी हैं, नहीं मैं बता देता हूँ। क्या क्वेश्चन था, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 sin x cos x, ठीक है, ठीक है। अब एक बार देखो, ये क्या चीज होती है, साइन एक्स प्लस का होल स्क्वायर होता है या नहीं होता, और अगर मैं यहां माइनस लगा दूंगा, ये आइडेंटिटी ध्यान रहेगी, ये तो फ्री का है ना, मतलब फ्री का तो नहीं है पर ये तो 1 है क्या नहीं है, और 1 तो मैं यहाँ दिख ही रहा या नहीं दिख रहा, तो 1 इज इक्वल टू 3 sin x इंटू कोज एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैंने क्या करा, इस साइन स्क्वायर को माइनस में ले आया, बताओ कोई दिक्कत है, ठीक है। अब इस 1 में माइनस कर देता हूं 2 sin x cos x, तो यहां एक sin x cos x बचेगा, नहीं समझ में आई बात, यहां कितने लिखे हुए थे 3, हम यहां पर ले आए 2, माइनस में आएंगे और एक वहीं रह जाएगा, हम 2 ही क्यों माइनस में लेकर आए, आइडेंटिटी बनाने के लिए, ठीक है। अब हमें पता है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, sin x माइनस कोज एक्स का, और यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, अंदर क्या आया, काटना मत, इसको इस साइड ले आऊं इज इक्वल टू, क्लियर हुआ, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं तो क्या बनेगा, तो यहां क्या आ जाएगा, और ये वाला, अब दोनों में से कॉमन, अंदर क्या बचा, प्लस साइन एक्स, नहीं आया, अब साइन एक्स माइनस कोस एक्स 0 के इक्वल करोगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू 10 कोस एक्स आ गया, तो साइन बाय कोस 10 एक्स इज इक्वल टू यहाँ 1 रह गया, 10 x 1 आ गया, साइन और साइन 2 साइन एक्स
माइनस कोस एक्स इक्वल टू 0 तो इज इक्वल टू कोस एक्स। 2 इज इक्वल नहीं, 2 को डिवाइड में ले आओ 1/2 और कोस को इधर ले आओ साइन बाय कोस। और मेथड से कराओ एक और, नहीं सर, मैथ वाले से मंगा नहीं लेते, यही मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था। मेरे पास तो इस क्वेश्चन के 30-40 मेथड हो रहा है, करना तो आप ही को पड़ेगा ना। कुल मिलाकर एग्जाम तो आप ही का है ना, पेपर तो आप ही दोगे, मैं थोड़ा देने जाऊंगा पेपर आपका है। चलिए ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल? कोई अप्रोच वगैरह हो तो करवा दो आप, ऐसा है मैं दे आऊँगा पेपर आपका। और बताओ नेक्स्ट डाउट है क्या? डाउट 6th क्वेश्चन आपका भी डाउट है? 50 बता दूँ? अरे वाह, लाइन में ही पूछा तुमने तो। 2nd 3rd 4th 5th भी बता ही दो। देखो 5th भी देखो, सर मेरे पहले 4 हो गए। क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। 5th क्वेश्चन है a cos थीटा प्लस माइनस b साइन थीटा इक्वल टू x। b cos थीटा a क्या है सैली का फोन बिना ब्लू लाइट फिल्टर लगा रखे शैली बैटरी बचाने के लिए। देखने में मजा ही नहीं आता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोबाइल किसी काम का नहीं है, खैर लेकिन कोई बात नहीं। ये दे रहे क्या भाई? चलो देखो, इसको प्रूव करना है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग खत्म। अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इक्वेशन 1 and 2 एंड देन ऐड। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। नहीं आया? प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यार मार्कर ही नहीं चलता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू, आया समझ में? दोनों को ऐड करेंगे तो कटेगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐड, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा देखो, जब यहाँ इन दोनों को ऐड करोगे तो ए स्क्वायर कॉमन, अंदर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, फिर यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, ये हो गया प्रूफ। और कोई मेथड बताऊँ क्या? वैल्यू भी पुट कर दे एक्स और वाई की यहाँ पर राइट साइड में, ठीक है। फिफ्थ भी हो गया। और कौन सा था? सारे ही करवाए हैं, पहले वाला भी करवाया हुआ था नहीं। 6th क्वेश्चन किसका डाउट था ये? 6th क्वेश्चन 1 + 10a 10b का होल स्क्वायर। तो और बेकार दिख रहा है पहले से भी। क्या कर रहा है इसके अंदर? अच्छा मैंने तो नहीं कहा था। अरे पोर्ट्रेट करना चाहिए था ना। ये कौन से मोड में क्या हुआ? पोर्ट्रेट क्या होता है? लैंडस्केप कर दो इसको। ऐसे नहीं कर सकते क्या? वो कर रखा है क्या चेंज? ये नहीं है? 7th क्वेश्चन में है ए कोस थीटा माइनस, ये तो करवाया हुआ है, बी साइन थीटा। पूरा आर्टिकल है। क्या कह रहे हो? चलिए फिर दोबारा क्यों करवा रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हो फिर? ये है ना अब? ये दे रखा और ये प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत सारे मेथड है, सबसे आसान बताऊं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, क्या आएगा? क्या कोस आएगा ना? मैं तो चेक कर रहा था कि तुम ठीक। अब माइनस कोस साइन साइन कोस, क्या फर्क पड़ता है? मल्टीप्लाई में है, एक ही बात है। यहाँ तक आ गया? हमें प्लस चाहिए और हमें ए के साथ साइन चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
इसको तो कुछ लिख नहीं सकता, इसको भी कुछ नहीं लिख सकता, ठीक है। ए स्क्वायर को 1 से करेंगे तो, बी स्क्वायर को 1 से करेंगे तो, ठीक। अब बाकियों को उस साइड ले जाते हैं। यहां से क्या आया ये यहीं लिख देता हूं, तुम्हें समझने में दिक्कत आएगी। माइनस का ए स्क्वायर माइनस का आ गया समझ में। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहीं रहने दो, सी स्क्वायर माइनस में ले आओ वो वाला, और ये तीनों को उधर राइट में ले जाओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का अब ये आइडेंटिटी बन गई ए साइन थीटा, रूट आ जाएगा ना स्क्वायर हटाओगे तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे समझ में और कोई मेथड बताऊं? और बताना डाउट। 6 भी करवाया है ना मैंने? नहीं 7th ही कराया है, और 9th कह रहे हो? उसको वैसे कर दो ना, तो सर ऐसे करोगे हो जाएगा। हाँ हो गया। ऐसा ना फ़ोन थोड़ा आपका कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है। कौन सा था? लगा रखा था। 9, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। किसका डाउट है ये क्वेश्चन? और मेरे ख्याल किसी ने किया नहीं क्या ये क्वेश्चन? हाँ ये दे दो, 2 मिनट रुकना। ये ठीक है। कौन सा? ये क्या थीटा या 0 है? 0। तो 0 में तुम्हारे यहाँ ऐसा बनता है क्या 0? नहीं मेरे को लग रहा था, मैं तो ऐसे करा 0 कर रहे। सारे कोई एक भी 0 बनाया मैंने? मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारे यहाँ 0 को ऐसे बनाते होंगे या ऐसे कर देते होंगे, ऐसे कुछ ऐसे कर देते हैं, ऐसे कुछ होता है क्या? नहीं सर, थीटा है यार सारे कोड, मैं बोल भी रहा हूँ थीटा है ये सारे, ठीक है। 0 कहाँ से दिख रहा है तेरे को? 0 कहाँ से दिख रहा है तेरे को ये बता। दिख तो नहीं रहा, फोन में तो लग रहा था। हैं? उसमें 30 लग रहा था। उसमें 30 लग रहा था? क्या लग रहा था उसमें 30? तो 3030। नहीं सर ठीक ही है। सच में देखते हैं सच में क्या लग रहा था। ठीक ही है कोई सर। प्रॉब्लम थी? क्या थी? बकवास मत करो। ये 9th क्वेश्चन नहीं अरे मेरी वो खुल नहीं रही थी ना, है? खुल नहीं रही थी ना ये। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। हाँ जहाँ 3 लिखा है ना, 3 के आगे थीटा ऐसा लग रहा है कि ये 30 हो सकता है, लेकिन 30 होता तो बीच में नहीं होता, यहाँ 30 डिग्री लगा होता। तो एक्चुअल में क्या होता है, हम थीटा बनाते हैं ऐसा, जो उसमें बनता है ना कंप्यूटर में, उसमें थीटा बनता है ऐसे, नहीं है समझ में? हम एक ऐसे लिखते हैं, ऐसे। एक बच्चा है पता है वो एक ऐसे लिखता है ऐसे। सर वो दूसरी कर्सिव राइटिंग पे लिखता है। अरे मतलब वो अभी भी ऐसे ही लिखता है ये, पढ़ाते हैं है वो ए अभी भी ऐसे लिखता है। मेरा स्टूडेंट था अमनदीप 10th क्लास का, ऐसे बच्चा वो ए ऐसे ही लिखता था, अपना नेम में भी उसका ए से स्टार्ट है, ए ऐसे लिखता था, उसकी हैबिट ही थी बचपन से। अब मुझे एक बात बताओ, ए को लिखने के तो 1000 तरीके हैं, फ़ॉन्ट अलग अलग है। अब कंप्यूटर वाला फ़ॉन्ट अलग है, हमें कोई वो फ़ॉन्ट का कोर्स थोड़ा करना है हमने कि हमें वो लिखना है। अब थीटा हम अपने तरीके से लिख लेंगे। अब फिलहाल ख़त्म करें बहस को, आगे चलें। तो क्वेश्चन में ये थीटा है, 0 नहीं है, 30 डिग्री नहीं है, कुल मिलाकर थीटा है भाई। ये करें, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। इसको 10 में चेंज करो, कोट 1/10 होता है, इसको 1/10। देखो इसको कोस साइन में करोगे, इसको भी कोस साइन, मतलब दोनों को साइन कोस में कर दो, एक तरीका उससे भी हो जाएगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। साइन बाय कोस, कोस बाय साइन ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसी को 10 में कर दूँ तो दोनों 10 में हो जाएंगे, तब भी हो जाएगा। कोट को क्या लिखा 1/, ये वाला क्यों लिखूँ, सेम ही लिखना है, इक्वल टू कर दिया। अब एक बार बताना 1/10 थीटा, इन दोनों का एलसीएम, इसको 1 से करोगे
और इसको ये और ये वाला फर्स्ट वाले पे आएगा, क्या बनेगा, नीचे क्या आएगा, टेन थीटा माइनस टेन थ्री थीटा लिख दूं, यस सर। तो माइनस, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, ये देख सेम है क्या, ये माइनस है, अच्छा ठीक है। तो प्लस का क्या चल रहा है, टेन थीटा डिवाइड बाय में, ठीक हो गया। अब एलसीएम क्या आएगा, ये माइनस इसके साथ हो गया ना, ये प्लस का, कितना आंसर आ गया, नहीं आया क्या, कट गया ना वो, वैल्यू थोड़ा निकालनी है। जब हमने नहीं आएगा समझ में, जब हमने इसका एलसीएम लिया तो टेन थीटा माइनस टेन थ्री थीटा हो गया दोनों का एलसीएम, ये माइनस का वो प्लस का, उसको आगे लिख दिया, देखो ऊपर सेम नीचे न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। ठीक है, तुमने क्या सोचा था इसमें कुछ और ही करेंगे, और बताओ और क्या है क्या, हाँ भाई मैंने तो 8 तक ही किया। और क्या डाउट है क्या, और क्या डाउट है, कितने कुछ लास्ट 26 डाउट है, कितने किए थे, सर मैंने बीच बीच में से किए थे। क्यों ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये 26 क्वेश्चन तो 11th क्लास का क्वेश्चन है, गलत असाइनमेंट में पड़ गया, हैं, गलत असाइनमेंट में पड़ गया शायद। नहीं नहीं, ये मैंने 10th वाले में ही डाला था कि कोई बच्चा हो इसको जो कर सके, सर मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है। 500 रुपये का इनाम, ये केशव के शब्द हैं जो मैंने 500 रुपये का इनाम अगर करके दिखा दे तो 5 रुपये इनाम 2000, ठीक है 2000। अगर ये क्वेश्चन तुमने कर दिया ना 10th क्लास में, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी कोस साइन बी, दोनों का इसका प्लस 2000, हाँ भाई 27 एक बार 26 सबको ट्राई करने दो, कुछ तो होगा, देखते हैं, नहीं तो फिर मैं तो कराऊंगा ही। हाँ ये करा, ये भी वैसे आपके लिए तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करती है, -1 से 1 के बीच में का है ना, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, यस सर। है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर है, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 0 से बड़ी वैल्यू ही आएंगी। ये आ गया, समझ में नहीं आया, साइन स्क्वायर की वैल्यू ये है तो मैं डाल देता हूँ वैल्यू, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1। इतना समझ में आ गया क्या किया मैंने या नहीं। तो कोस स्क्वायर थीटा किससे लेस और इक्वल टू आ गया, 1 को मैं 1 का स्केयर लिख सकता हूँ। जब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से छोटा होता है तो एक्स की वैल्यू -a से लेकर a तक होती है, ये रूल है, अप्लाई करो। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, -1 से लेकर, ठीक। अब ये नहीं समझ में आया ना ऐसा क्यों होता है, मैं समझा देता हूँ, हाँ 11th क्लास में है ये, लेकिन मैं 10th में भी समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो पहले तुम 10th में तो आसान तरीके से समझा देता हूँ, है ना, पूरा डिटेल में नहीं बता रहा मैं, तो ज़्यादा बताना पड़ेगा। ये देखो ये क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर से छोटा है। अब तुम्हें एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए जो 3 स्क्वायर से छोटी वैल्यूज होंगी, है ना, ये -3 है और ये 3 है। अगर तुम एक्स को 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 9 इक्वल टू तो आ रहा है ना, ये ट्रू हो गया। अगर तुम 3 से छोटा रखोगे एक्स को, 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 9 से छोटा होता है, 1 रखो, 0 रखो, या 3 से, इनके बीच में कोई भी नंबर रख लो, ये सारे नंबरों के स्क्वायर इससे तो छोटे होंगे 9 से, या नहीं। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू भी रखूंगा तो स्क्वायर तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, तो -1 -2 -3 रखूंगा तो भी 9, तो -3 से लेकर 3 के बीच में कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ रख लूँ तो वो वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 9 आएगी। -3 से छोटा रखूंगा और -4 तो 16 हो जाएगा, वो नहीं आएगा, और 3 से बड़ा भी नहीं रख सकता, इसीलिए ऐसा होता है। अब समझ में आया। तो सेम अब यहाँ पर कोस लिख लेना, यहाँ साइन तो प्रूव हो जाएगा, बस। और भी है कोई डाउट किसी को, फिर पाइथागोरस कल करें, कल करें। बेटा
मुझे लगता है तेरे को बादाम खाने चाहिए। सर ये करवाया था याद है मेरे को, कोई समझ नहीं इसकी वैल्यू निकालनी है। ये तो क्या इसके बीच में कभी cos 90 आएगा? तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। और cos 90 वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो इंटू समथिंग खल्लास नहीं आएगा। बस फिर कल करेंगे 5